वेलकम टू क्लासमेट्स स्टूडेंट्स। और आज मैं एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ डाटा स्ट्रक्चर इन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। इसके अंदर क्या होता है पहले तो वो बताता हूँ। डाटा स्ट्रक्चर एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जिसके अंदर हमें एक्सप्लेन करते हैं मेमोरी एलोकेशन। ठीक है, जो हम किसी भी एलिमेंट को हमें अगर मेमोरी के अंदर एलोकेट करना है, बेसिकली स्टोर करना है, तो उसको कैसे करते हैं। ठीक है, क्लास शुरू करने से पहले मैं अपना इंट्रोडक्शन देता हूँ। माय नेम इज़ शुभम और मैं आपको पढ़ाऊँगा डीएस और कई आने वाले और भी सब्जेक्ट्स। ठीक है, तो बने रहिए। और मैंने एक चीज़ बता दूँ, मैंने ग्रेजुएशन कर रखी है बीसीए के अंदर, तो आपको कोशिश करूँगा कि ज़्यादा से ज़्यादा रिलेटेड कंटेंट दूँ। और ठीक है, तो पहले आगे बढ़ते हैं। अब तो जैसे स्टूडेंट्स आप देख सकते हैं कि ये लेसन बना हमारा। ठीक है, तो हम सबसे पहले हमारा चैनल का लोगो है। ठीक, सबसे पहले हम पढ़ेंगे डाटा स्ट्रक्चर। ठीक है, पहले तो डाटा स्ट्रक्चर की मैं आपको दिखाता हूँ कि डेफिनेशन होती क्या है। तो डाटा स्ट्रक्चर इज़ अ स्टोरेज दैट यूज टू स्टोर ऑर्गेनाइज्ड डाटा। इसका मतलब ये है कि डाटा को स्टोर करने का एक तरीका बाय ऑर्गेनाइजिंग वे में, मतलब कि ऐसे नहीं कि जैसे मर्जी हम स्टोर कर सकते हैं वैसे नहीं होगा। ठीक है, तो इसमें हम ये कह सकते हैं कि एक सीक्वेंस वे में, जैसे कि हम आगे आने वाले जैसे कुछ मेथड्स हमारे पास उस वे में, ठीक है, उस स्ट्रक्चर में मेनली। ठीक है, तो आगे देखते हैं। इट इज़ अ वे ऑफ अरेंजिंग डाटा ऑन कंप्यूटर सो दैट इट कैन बी एक्सेस एंड अपग्रेड इफेक्टिवली। इसका मतलब ये है कि डाटा को एक ऐसे तरीके से एक ऐसे तरह से स्टोर करना जिससे हम इसको एक्सेस कर सकते हैं जस्ट फास्टर और एफिशिएंटली। ठीक है, और अपडेट भी कर सकते हैं। सिर्फ एक्सेस नहीं कर सकते, अपडेट भी कर सकते हैं। और जो ये हमारा है, जो ये जैसे आप देख सकते हैं कि ये मैप है एक। ठीक है, तो इस मैप को हम एक तरह से मेनली कहते हैं क्या, क्लासिफिकेशन। ठीक है, क्लासिफिकेशन। और अब आप जैसे कि देख सकते हो कि डाटा स्ट्रक्चर और इसके अब दो पार्ट्स हैं। एक तो है लीनियर डाटा स्ट्रक्चर और नॉन लीनियर डाटा स्ट्रक्चर। ठीक है, तो आप देख सकते हैं इसके अंदर वैसे अगर मैं कहूँ तो इसके भी कुछ अलग अलग पार्ट्स हैं। एक चीज़ और बता दूँ, जो क्लासिफिकेशन है सभी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस में सब कुछ सेम होता है। ठीक है, मतलब बेसिक जो कंटेंट होता है वो सब कुछ सेम होगा सब में। रही बात इसके अंदर बता दूँ कि ये जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर सारे के सारे सेम कॉन्सेप्ट होगा, बस थोड़ा सा सिंटैक्स बदल जाएगा और कुछ नहीं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। हाँ, आगे बढ़ने से पहले एक चीज़ और बता दूँ कि लीनियर डाटा स्ट्रक्चर और नॉन लीनियर डाटा स्ट्रक्चर, ये इसके अंदर दो पार्ट्स होते हैं। लीनियर डाटा स्ट्रक्चर के अंदर सबसे पहला एरे, स्टैक, क्यू, लिंक लिस्ट के भी दो पार्ट होते हैं। पहला स्टैटिक के अंदर सिर्फ इकलौता डाटा स्ट्रक्चर होता है जिसका नाम है एरे। ठीक है, तो अब एरे के अंदर देखते हैं सबसे पहले ये लैंग्वेज थोड़ा वो कर देना। ठीक है, हम कुछ दूसरी लैंग्वेज भी ले सकते हैं, ये गलती से लिख दिया होगा। ठीक है, और सबसे पहले ये एक स्ट्रक्चर बनाया हुआ है डाटा एरे का, वो हम बाद में देखेंगे। पहले समझते हैं एरे क्या होता है। ठीक है, एरे डीएस इज़ अ फंडामेंटल कॉन्सेप्ट इन कंप्यूटर साइंस दैट स्टोर्स अ कलेक्शन ऑफ एलिमेंट्स इन कॉन्टिग्यूअस ब्लॉक्स ऑफ मेमोरी। इसका एरे डाटा स्ट्रक्चर एक ऐसा फंडामेंटल कॉन्सेप्ट है कंप्यूटर साइंस के अंदर जिसके अंदर जो एलिमेंट्स हमारे, जो हमारा मेनली डाटा है, वो हम स्टोर करते हैं कॉन्टिग्यूअस ब्लॉक ऑफ मेमोरी। कैसे, जैसे कि आप इधर देख सकते हो, ये एक के बाद लगातार सारे क्या हैं, कॉन्टीन्यूसली है। ठीक है, ऐसा नहीं है कि एक यहाँ पे है, एक यहाँ पे है, एक ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, सारे लगातार है। तो जैसे कि डाटा मैंने पहले में 2, 4, 8, 12, 16 और 18 स्टोर करा है। ऐसा ज़रूरी नहीं है कि मैं सिर्फ यही वैल्यू स्टोर करूँ या कुछ और वैल्यू भी स्टोर कर सकता हूँ मैं। ठीक है, बट अब देख सकते हो, आगे बढ़ते पहले तो इट अलाउज फॉर एफिशिएंट एक्सेस टू एलिमेंट यूजिंग इंडिकेट्स एंड इट वाइडली यूज इन प्रोग्रामिंग फॉर ऑर्गेनाइजिंग एंड मैनिपुलेटिंग डाटा। इसके अंदर कुछ प्रोग्रामिंग होती है, वो हम जिस लैंग्वेज को हम सीखेंगे उसके अंदर पर्टिकुलरली बता दिया जाएगा। ठीक है, और उसके बाद देखते हैं कि इसको जो हमारा डाटा अगर हमने स्टोर करा है तो वो मैनिपुलेट किस तरह से होता है। ठीक है, इसके अंदर
आगे बढ़ते हैं। वैसे ये इसके अंदर मैं आगे बताऊँ आने वाली वीडियोज़ में, ठीक है, क्योंकि एक वीडियो के अंदर मैं सब कुछ नहीं बता सकता, थोड़ा इसका बेसिक ओवरव्यू दे रहा हूँ बस, ठीक है। अब ये देखो, अब ये समझ आ गया एरे, इसके अंदर समझ आ गया कि एरे की डेफिनेशन क्या है। हम समझते हैं एरे काम कैसे करता है। एक हमारा ए नाम का वेरिएबल है जिसके अंदर हमने वैल्यू स्टोर करी 2, 4, 8, 12, 16 और भी, ठीक है, और भी बता सकते हैं आगे, लेकिन अभी यहाँ देखते हैं। जो ये मेमोरी है, मैंने एक ही वेरिएबल के अंदर ये सारे के सारे अगर मैं ढाल रहा हूँ डाटा हमारा, तो हो सकता है डाटा के अंदर जो हमारी ये जो वेरिएबल है वो एक्सेस ना कर पाए सारी की सारी जो हमारा डाटा सबको। तो इसके लिए क्या करते हैं कि ना कुछ ब्लॉक्स बन जाते हैं, जैसे कि यहाँ पे देख सकते हो कि एरे दिया गया और इसके अंदर हमने एक ब्लॉक बना दिया जिसके अंदर हमारा 2 स्टोर हुआ, ठीक है। फिर ऐसे 4 के लिए बना दिया, 8 के लिए, 12, 16 और 18 के लिए भी, ठीक है। 18 हमने लिखा नहीं था, मान लो। अब ये देखो, जैसे कि यहाँ पे कुछ नंबर लिखे हुए हैं 0, 1, 2, 3, 4, 5, ठीक है, इंडेक्सेस हैं। इंडेक्सेस मीन्स इसके ना जैसे कि हमारे अपार्टमेंट्स हो गए या फिर घर हो गए, उनके नंबर अलॉट किए जाते हैं ना। तो अब अगले हमारे डाटा स्ट्रक्चर की तरफ बढ़ते हैं, जो हमारा है डायनामिक डाटा स्ट्रक्चर। इसके अंदर क्या है मेनली वो बताता हूँ। ये लीनियर डाटा स्ट्रक्चर का दूसरा पार्ट है। ये हमारे ऊपर जो ग्राफ बना होता है ना, उसके अंदर शो नहीं हुआ, वो मानता हूँ, लेकिन इसमें बताता हूँ मेनली कि एक इसके अंदर 3 है। पहला क्यू, स्टैक, लिंक लिस्ट ऐसे हैं, ठीक है। उसके बाद इसके बारे में थोड़ा थोड़ा पढ़ेंगे। सबसे पहले आगे बढ़ते हैं। तो क्यू क्या होता है, पहले तो डेफिनेशन ऑफ कोर्स होता है। QDS इज़ अ फंडामेंटल कॉन्सेप्ट ऑफ कंप्यूटर साइंस यूज फॉर स्टोरिंग मैनेजिंग डाटा इन स्पेसिफिक ऑर्डर। एक ऑर्डर जो होगा उसके अकॉर्डिंग ये डाटा स्टोर करेगा। कैसे, किस टाइप का ऑर्डर आप समझते पहले। जैसे कि देख सकते हो, इट फॉलोज द प्रिंसिपल ऑफ फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, where the first element added to the queue is first to be removed। इसका मतलब ये है जो पहले आएगा वो पहले जाएगा। मतलब जैसे कि हमारे डाटा के अंदर, जैसे ट्रेन के डब्बे होते हैं हमारे, जो स्टेशन पे पहले सबसे पहले कौन सा आएगा डब्बा, ऑफकोर्स सी बात है हमारा इंजन आएगा सबसे पहले। तो इंजन के बाद फिर समझ लेते S1 ऐसे करके समझ लेते, S1 2 3 4 5 2 टिल S10 समझ लेते, ठीक है। तो लास्ट में कौन सा आएगा, S10। तो जस्ट लाइक वैसे होता है। और एक एग्जांपल और देता हूँ भंडारे का। जैसे कि जब हम भंडारे में जाते हैं तब देखा होगा कि सबसे पहले जो बंदा आ गया लाइन में लग गया उसको पहले भंडारा मिल जाएगा, और उसके बाद अगर वो लेट पहुंचा तो वो उसको मान लो भंडारा ख़त्म हो गया कुछ भी, ठीक है। तो अब सेम चीज़ अगर कंप्यूटर साइंस में क्या है, तो जो हमारा डाटा है, समझ लो कि एक डाटा यहाँ पे इन्होंने यहाँ पे इंसर्ट करा, मतलब कि NQ करा। उसके बाद यहाँ पे वो बना होगा पहले टेल, फिर मेन ये बॉडी, ठीक है, फिर वो हेड या फ्रंट बनी होगा। उसके बाद उसको अगर उसको निकलना होगा तो उसको क्या होना पड़ेगा, DQ, मतलब क्यू से बाहर निकलना पड़ेगा उसको, ठीक है, मतलब यूज़ में आ जाएगा ये, ठीक है। बाकी फिर जो प्रीवियस वन होगा इसके, वो क्या हो जाएगा, अब हेड हो जाएगा वो, ठीक है। जैसे कि पहले 2 होगा हेड, उसके बाद अब 2 निकल गया तो आप देख सकते हो अब क्या है, हेड 3, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं। अब अगला है स्टैक। स्टैक के अंदर क्या होता है, सबसे पहले स्टैक की डेफिनेशन पढ़ते हैं। स्टैक is a linear data structure that follows a particular order in which operations are performed. That order may be LIFO or FILO, means last in first out, first in last out। अब इसका मतलब क्या है वो समझाया था। अब ये समझो, जैसे कि ये एलिमेंट है एक, यहाँ पे क्या मान लेते हम, यहाँ पे रख लेते 2। ये इस एलिमेंट को हमने क्या करा, पुश करा यहाँ पे क्या आ गया 2। यहाँ पे कुछ भी हो सकता है, X Y Z कुछ भी मान लो, ठीक है। तो अब देखो ये क्या आ गया, ऊपर आ गया ना 2। तो इस 2 को मेरे को बाहर निकालना है, मतलब जो मेरी स्टैक है इसमें से बाहर निकालना है। तो मैं क्या करूँगा, पॉप। इसके अंदर 2 ऑपरेशन होते हैं मेनली, पुश और पॉप, ठीक है। अब इसके अंदर और जो चीज़ें हैं वो आगे जब हमारा नेक्स्ट वीडियोज़ आएंगी उसके अंदर अपकमिंग वीडियोज़ में शो हो जाएगा, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने से पहले मैं एक चीज़ बता दूँ, वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाएगी, तो हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, ठीक। थैंक्स फॉर वॉचिंग।